हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पेन एंड पेपर लेकर आप रेडी रहना और मेरे साथ साथ ये देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब हम आ गए हैं एक्टिव एंड पैसिव पर। तीन कॉम्प्रीहेंशंस थी आपकी। मैं किसी में भी ये नहीं कहूंगी कि लैंग्वेज वो सिंपल। फर्स्ट वाली तो पोएम थी, ठीक है, अब आप उसको खुद जज करो कि वो कैसी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला था प्राइमेट्स वाला, इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक, नॉट वेरी सिंपल। और दोनों ही जो सेकंड और थर्ड कॉम्प्रीहेंशन थी, थर्ड वन वाज इजी, कंपेरेटिवली इजी, ठीक है, वो वाली ज्यादा इजी थी। चलो अब हम यहां देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई नो हिम, ये आपको दिया है। ही इज नोन टू मी, यस, ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ए हमारा आंसर है। ही इज नोन बाई मी, यहां पर ये बाई इनकरेक्ट है। ही इज नोन विद मी, यहां ये विद इनकरेक्ट है। ही इज नोन नियर मी, ये नियर इनकरेक्ट है। यहां पर दोनों में प्रेपोजिशन की गड़बड़ है, यहां पर ये नियर की गड़बड़ है। सो 16 आंसर इज ए। A is the correct answer. Careless driving causes many accidents. Change the following sentence from active to passive. Careless driving causes many accidents. Careless driving is your subject. Causes is your verb. ठीक है, what does it cause? Many accidents. Many accidents आपका ऑब्जेक्ट है। फाइन। टेंस कौन सा है हमारा? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट। प्रेजेंट इनडेफिनेट, ओके। अब यहां पर देखो, अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है, मेनी एक्सीडेंट्स के साथ मैंने इज लगाया, मेनी एक्सीडेंट्स प्लूरल है, ये क्या है? ये सिंगुलर है, तो गड़बड़ हो गया। मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज माय आंसर। करेक्ट, करेक्ट है, बी मेरा राइट आंसर है। मेनी एक्सीडेंट्स कॉजेज, तो ये कॉजेज जो है यहां पर ये इनकरेक्ट है। मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉजेज, ये कॉजेज इनकरेक्ट है। सो वेयर इज द एरर? मैंने आपको बता दिया सब में। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू डायरेक्ट स्पीच। दो एक्टिव पैसिव के आ गए, जनरली दो नरेशन के आते हैं और दो एक्टिव पैसिव के आते हैं। ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ओके, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ये आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन फ्रंट ऑफ यू। 18 आप मुझे बताइए यहां पर आंसर क्या होने वाला है 18 का, क्विकली। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, तो ये इंटरोगेटिव है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही पहचानो, ये इंटरोगेटिव है जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी व्हाट आई वांट, ओके। व्हाट डू यू वांट, व्हाट ही वांट्स, व्हाट विल यू वांट। यहां पर देखो, व्हाट आई वांटेड, दिस इज इन विच टेंस? व्हाट आई वांटेड, दिस इज इन सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में है ना, पास्ट टेंस में है, तो हमें क्या करना पड़े होगा बताइए? ही सेड टू मी व्हाट आई, देखो यहां पर अगर हम देखें व्हाट ही वांट्स, यहां पर तो मीनिंग ही बदल गया, ओके। यहां उसने मुझसे पूछा व्हाट आई वांटेड, मुझे क्या चाहिए, और यहां पे क्या है? ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा व्हाट ही वांट्स, उसे क्या चाहिए, तो मीनिंग बदल गया। विल यू वांट, ये फ्यूचर टेंस का हो गया, तो यहां पर भी इसमें टेंस बदल गया और इसमें मीनिंग बदल गया। बात समझ में आई आपको? अब 18 के हम फर्स्ट वाले पर अगर चलते हैं, देखो ध्यान से, व्हाट आई वांट, यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर गड़बड़ है। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट में करना है तो डू डज लगता है, सो आंसर मेरा बी है। क्वेश्चन नंबर 18 बी, व्हाट डू यू वांट, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है, ये आपको यहां दिया है। आई सेड टू बॉब कैन यू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, ये आपके सामने है, ठीक है, और ये भी एक इंटरोगेटिव वाला है। इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव भी कौन से? यस नो कैटेगरी वाले। ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको लुमिनेयर नोट से करने हैं।
आपको बहुत ही अच्छे से ये दोनों टॉपिक्स जो लुमिनेयर के हमारा स्टडी मटेरियल है ना, इंग्लिश मास्टरी कोर्स, उससे आपको ये बहुत अच्छे से कंप्लीट करने, गारंटी है मेरी। उससे अगर आप एक बार कर लें, आपका कोई भी क्वेश्चन जो ग्रामर से रिलेटेड है, एक्टिव पैसिव और नरेशन का, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। देखो यहां पर अब, ओके, अब यहां देखिए, आई सेड टू बॉब कैन यू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। यहां पर हमारा टुमारो चेंज ही नहीं हुआ, तो मैंने इसको काटा लगा दिया। जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं हटा तो ये भी कट गया। अब रह गया हमारे पास ए और सी। ध्यान से देखो, आई आस्क्ड बॉब वेदर ही कुड कंप्लीट। अब ये दिस वर्क का हमारा दैट वर्क बनता है कि नहीं बनता है? दिस वर्क का भी दैट वर्क बनेगा। ये कुछ चेंजेस हैं, दिस का दैट बन जाएगा, नव का देन बन जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें दिस चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा सी, आई आस्क्ड बॉब वेदर ही कुड कंप्लीट दैट वर्क बाय द नेक्स्ट डे। यस, 90 में क्वेश्चन नंबर 19 सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 19 में हमारा आंसर क्या है? 19 में हमारा आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट वन हियर, पैराजंबल। वाह जी वाह, तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो पैराजंबल भी आपके लिए तैयार है। बताइए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिथिकल क्रीचर्स इज द यूनिकॉर्न एंड सिंगल हॉर्न growing from the center of its forehead, the body of deer, tail of an ox, horse's hoofs. It has been in Chinese folklore for thousands of years. Okay, its most familiar form is a beast with. देखो, बड़ा ही क्या कहूं मैं, अब इसमें ये जो पैराजंबल है ना, इसमें कुछ एक पार्ट्स ऐसे हैं जो एक ही पूरा सेंटेंस है, कुछ पार्ट ऐसे जिसमें आपको जोड़ के बनाना है। अब मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सबसे पहले तो भाई आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो, हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर आप इसको पढ़ेंगे, हम एक मिथिकल फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिकॉर्न के बारे में। तो ए मेरा पहला होगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिथिकल क्रीचर्स इज द यूनिकॉर्न। ए से मैं शुरू करती हूं, सारे के सारे मेरे ए से ही शुरू हैं। वाह जी वाह, ठीक है। अब वन ऑफ द, अगर हम ध्यान से देखें, बी सी और ई, ओके, अब इसमें उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है ना। अगर मैं कह रही हूं द गर्ल वॉज टॉल ब्यूटिफुल विद सिल्की ब्लैक हेयर, रेड लिप्स, चब्बी चीक्स एंड ऑल दैट, ये सारा एक साथ ही तो आएगा ना उसका डिस्क्रिप्शन। तो बी में भी डिस्क्रिप्शन है, सिंगल हॉर्न की बात कर रहे हैं। बॉडी के बारे में बात हम सी में कर रहे हैं। मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ बीस्ट विद, ये सारे डिस्क्रिप्शन वाले हैं। तो ई आएगा, इट्स मोस्ट फेमिलियर फॉर्म इज अ बीस्ट विद। बीस्ट में क्या है? विद द बॉडी ऑफ अ डियर, टेल ऑफ एन ऑक्स, हॉर्सेस हूव्स, फिर सी आएगा। ठीक है, बीस्ट है वो, बीस्ट के पास क्या है? ये सारी चीजें हैं। सी के बाद हमारा बी आएगा, क्योंकि यहां पर एंड है, एंड वाला पार्ट बाद में आता है ना। तो ई, ई के बाद सी, सी के बाद बी, ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ए, राइट, ए ई सी बी कहां है? ए ई सी बी यहां है, फाइन। फिर उसकी पूरी बॉडी की डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में इट हैज बीन इन चाइनीज फोकलोर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? ये कैसे किया हमने? ओके, अब ये पूरा मैं पढ़ देती हूं एक बार आपके लिए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिथिकल क्रीचर्स इज द यूनिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा, इसके बाद इट्स मोस्ट फेमिलियर फॉर्म इज अ बीस्ट विद द बॉडी ऑफ अ डियर, टेल ऑफ एन ऑक्स, horses hooves and single horn growing from the center of the forehead. It has been in Chinese folklore for thousands of years. C is my answer. चलिए नेक्स्ट पैराजंबल। Okay, rewrite the following in the correct order. They think their audience most want to visit as appealing a way as possible, are likely to choose as their setting the location, the creators of a holiday advertisement. The setting is then presented in. ये आपके सामने है, बताओ।
आप इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। ये इजी है, मैं बताऊं क्यों इजी है। आप ये पढ़ोगे तो आपको इजी नहीं लगेगा, आपको लगेगा एक ही सेंटेंस इतना लंबा, मेरी जान निकल जाएगी इसको करते करते, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये इजी है, बताऊं क्यों इजी है, क्योंकि आप इसके ऑप्शंस देखो, सी से शुरू, डी से शुरू, ए से शुरू, बी से शुरू। जो ऑप्शंस है हमारे पास वो अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट, अलग अलग सॉरी पार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद उस पार्ट से स्टार्ट होने वाले को आपने फिट करने की कोशिश की और आपको लगा कि हाँ ये सही बन रहा है, तो आपको हो गया। अगर ऑप्शन में भी ऐसा हो जाता ना कि 3 सी से शुरू हो रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाती। अब बताओ इसको कैसे करेंगे हम, बताइए बताइए मुझे कैसे होगा ये। व्हाट इज वेयर इज द सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, डूअर को ही जनरली हम सब्जेक्ट बनाते हैं या फिर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। आप बताओ मुझे इसमें सब्जेक्ट है कहां, इसमें सब्जेक्ट ये रहा, द क्रिएटर्स ऑफ अ हॉलीडे एडवर्टिजमेंट, हॉलीडे एडवर्टिजमेंट बनाने वाले लोग, राइट वही तो होंगे। डी, डी बिगनिंग कहां है, डी बिगनिंग यहां है। तो क्या मैं इसको फिट करके देखूं, द क्रिएटर्स ऑफ अ हॉलीडे एडवर्टिजमेंट आर, ये सब्जेक्ट हो गया मेरा पूरा, क्रिएटर्स जो हॉलीडे एडवर्टिजमेंट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ गई, आर लाइकली टू चूज एज देयर सेटिंग द लोकेशन दे थिंक देयर ऑडियंस मोस्ट वांट टू विजिट। जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं वो उस जगह को चुनते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए जहां उनकी ऑडियंस सबसे ज्यादा जाना चाहती है, ए ओके, दे वांट टू विजिट। उसके बाद क्या करते हैं, द सेटिंग इज देन प्रेजेंटेड इन एज अपीलिंग अ वे एज पॉसिबल, और उसके बाद उस सेटिंग को इतने ही अपीलिंग वे में प्रेजेंट कर देते हैं कि लोग वहां जाएं। यस बिल्कुल सही। तो ये लीजिए, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, ओके, दिस इज द आंसर। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विच इज गिवन टू यू हियर। बताइए ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। ये करने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी बिकॉज नॉट एन ईजी वन। आपको थोड़े से, मैं हमेशा कहती हूँ लैटिन, फ्रेंच और इन सब लैंग्वेजेस के वर्ड्स आने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है मुझे बताइए आप, ठीक है बताओ। ये एक फ्रेंच फ्रेज है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है, फ्रेंच फ्रेज है, ये मैं आपको हिंट दे रही हूं, ओके। और ये एक टेम्पररी गुड बाय है, थोड़े समय के लिए अलग होने के टाइम, टेम्पररी फेयरवेल ये कह सकते हैं इसको। तो ये क्या हुआ इनमें से, ये इनमें से हो गया अंटिल वी मीट अगेन, बी। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर जो है यहां पर 22 के लिए आंसर जो है मेरा बी होगा, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला, हमने क्या क्या देखा, 3 कॉम्प्रिहेंशन आई, उसके बाद 2 एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आए, 2 नरेशन के क्वेश्चंस आए, 2 पैरा जंबल के क्वेश्चन आए। अब लैटिन और ये फ्रेंच फ्रेजेस का एक क्वेश्चन तो हो गया, अब ये दूसरा क्वेश्चन, ओके। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। अब मैं इसको आपके लिए करने की कोशिश करती हूं, आप भी मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ अगर आप देखें तो यहां पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और इस तरफ जो है उसका मीनिंग दिया गया है, ठीक है। मैं ए को मैच करती हूं, ए जो होता है ये है वंस अदर सेल्फ, ऑल्टर ईगो वंस अदर सेल्फ, A3, तो A3 यहां पर है, तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को फिलहाल एलिमिनेट करती हूं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है डी नोवो, DENOVO, डी नोवो ये लैटिन है, ये लैटिन वर्ड है। और डिनोवो का मतलब क्या है, डिनोवो का मतलब होता है अ फ्रेश, नए सिरे से, ओके। पहला वाला क्या था, ऑल्टर ईगो, ये होता है वंस अदर सेल्फ, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ गया एन ब्लॉक, ENBLOCK। अब ये एन ब्लॉक क्या है, एन ब्लॉक होता है ऑल टुगेदर इन अ ग्रुप, तो ऑल इन अ ग्रुप ये रहा। और ये जो वर्ड है आईबिड, IBID, ओके, ये मैं आपको बताऊं, ये है आईबिडम, पूरा वर्ड जो है ये है IBIDIM। और वही जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग भाषाओं से हैं ये, कोई लैटिन का है, कोई फ्रेंच का है, तो इसका मतलब क्या है, इसका है इन द सेम बुक,
ओके तो हमारा आंसर क्या है, डी किसके साथ जा रहा है, डी जा रहा है 4 के साथ, तो ये हमारा आंसर है. दिस इज माई आंसर. आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1, फर्स्ट वाला ए. Next question, which of the following is closest in meaning to penitent? Okay, penitent क्या होता है, penitent होता है जिसको बहुत बुरा लगे, जिसको बहुत गिल्टी फीलिंग हो, उससे कोई गड़बड़ हो गई ना, उसको बहुत ही गिल्टी फीलिंग होती है, तो वन हु फील्स गिल्टी. ओके ये उसके लिए है, GUILTY. ठीक है, अपराध बोध. अब यहां पर देखो रिमोर्सफुल. ओके रिमोर्सफुल, अनअबैश्ड, पेशेंट और अनअडल्ट्रेटेड. अनअडल्ट्रेटेड क्या होता है, प्योर. अनअडल्ट्रेटेड मिल्क. ठीक है, पेशेंट कौन होता है, पेशेंट होता है जिसमें बहुत सब्र हो, बहुत ही काम, कंपोज्ड, उसके लिए हम कहते हैं इज वेरी पेशेंट. फिर हमारे पास यहां पर है रिमोर्सफुल और अनअबैश्ड, ये दो दिए गए हैं. रिमोर्सफुल जो है ये वही है जिसको बहुत पछतावा हो. अनअबैश्ड ये कौन होता है, ये तो एक तरह से वो होता है जिसको अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है. नॉट अशेम्ड एट ऑल, ये नॉट अशेम्ड है, ये तो ऑपोजिट हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा. ओके तो हमारा आंसर यहां पर 24 का ए है. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट मैचिंग. मैचिंग ये देखिए आपके सामने लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. बताओ ये क्या है, क्या मैच कर रहे हैं हम, व्हाट आर वी मैचिंग, व्हाट आर वी मैचिंग, कम ऑन टेल मी व्हाट आर वी मैचिंग, हम क्या मैच करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मीन्स टू अटेन समथिंग, आपने कुछ पा लिया. हम क्या मैच कर रहे हैं, वी आर मैचिंग सिनोनिम्स. दिस इज व्हाट वी आर मैचिंग, सेम मीनिंग. ओके बताओ अब मुझे. नेक्स्ट वन अकम्प्लिश, कुछ करना, पूरा करना. फिर यहां पर है GENIAL, जिनाइल. व्हाट इज जिनाइल, ओके मिलनसार, हंसमुख किस्म का इंसान, तो ये जाएगा चीयरफुल के साथ. ये होता है करेज, एंडाउमेंट, ग्रांट, ये है. ओके अब ये ए में 3, वेर इज ए में 3, ए में 3 इज यहां पर बी और सी में. बी किसके साथ जा रहा है, बी जा रहा है 1 के साथ, तो आंसर बी है. क्वेश्चन नंबर 25, बी इज द राइट आंसर. 25 बी. चूज द सेंटेंसेस दैट हैव द करेक्ट आर्टिकल्स. ओ वेरी नाइस क्वेश्चन. लो जी, आप में से जितने लोगों को लगता है ना बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ब्लैंक आ जाएगा, मैं भर दूंगा. प्रीवियस ईयर पेपर है, मुझ पर मत आरोप लगाना, मैं बड़ा मुश्किल करा रही थी. प्रीवियस ईयर पेपर है, देखो आपके सामने. ओके आपको वो सेंटेंसेस चुनने हैं जिनमें आर्टिकल करेक्ट हो, और 5 दिए गए हैं, 5 हैव बीन गिवन टू यू. 4 ऑप्शन और 5 जो है सेंटेंसेस. देखो मिस्टर रावत्स डॉटर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नो अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. श्याम हैज अ 1-year-old डॉटर, सही है. शी विल सून बी मैरिड टू एन हेयर टू द थ्रोन, बताइए 26 में. ओके शी विल सून बी मैरिड टू एन हेयर टू द थ्रोन. ओके ये करेक्ट है. आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू एन यूरोपियन, गलत है. दे हैव एन MP रिसाइडिंग इन देयर नेबरहुड, ये करेक्ट है. तो हमारे सामने कितने करेक्ट हैं, बी, सी और ई. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, सी इज माई राइट आंसर. ओके बिल्कुल सही. यहां पर एन यूरोपियन ये गड़बड़ हो गया, यूरोपियन साउंड कॉन्सोनेंट का है, तो अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी. ठीक है आर्टिकल्स में मैंने बहुत डिटेल में करवाया है आपको, हमारा जो लूमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें. 26 आंसर इज सी. नेक्स्ट, डैश गिफ्ट वॉज प्रोमिस टू नीलम फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्टिकल्स. एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है और एक कॉम्प्लिकेटेड. इससे पहले वाला थोड़ा मुश्किल था. यहां बताओ डैश गिफ्ट वॉज प्रोमिस टू नीलम फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. अ गिफ्ट, अ गिफ्ट, क्योंकि हम अभी किसी स्पेसिफिक गिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये बोला गया कि आपको अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो एक गिफ्ट दी जाएगी. इट कैन बी एनी गिफ्ट. ए आंसर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए माय आंसर हियर इज गोइंग टू बी ए. ए इज द राइट आंसर.